नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस खास मौके पर जर्नलिस्ट कैफे लाया है एक खास कार्यक्रम, कहानी अयोध्या की। इस कार्यक्रम में होगी अयोध्या के इतिहास की खास कहानी, जिसमें त्रेता युग से लेकर मंदिर आंदोलन तक का संघर्ष शामिल है। आइए सुनते हैं अयोध्या की स्थापना और सूर्यवंश की कहानी का प्रमुख अंश, कहानी अयोध्या की। अयोध्या, अयोध्या या अवध की त्रेता युग से लेकर अब तक, मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर स्थापना तक, पौराणिक इतिहास में अयोध्या सबसे प्राचीन और पवित्र माने जाने वाली 7 नगरियों में सबसे पहली नगरी है। ये नगरी है अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैन और द्वारिका। पौराणिक इतिहास में अयोध्या का सबसे पहला वर्णन अर्थवेद में मिलता है, जहां अयोध्या को देवताओं की नगरी बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र मनु ने इस नगरी की स्थापना की थी। माना जाता है कि इस नगरी का निर्माण भगवान विष्णु की सलाह पर देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की देखरेख में हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार देवताओं की नगरी भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। यह भी कहा जाता है कि अयोध्या को पहली बार सूर्य के पुत्र मनुवैर वैश्वित ने बसाया। मनुवैर वैश्वित 6673 ईसा वर्ष पूर्व हुए। वैर विश्वत मनु के 10 पुत्र थे। इनमें से ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने इसे राजधानी बना करके भारत के बहुत बड़े भाग पर राज किया। इक्ष्वाकु के 3 पुत्र थे, कुशी, निमि और डंठक। इन सभी ने अयोध्या पर राज किया। पहले अयोध्या भारतवर्ष की राजधानी हुआ करती थी, बाद में हस्तिनापुर हो गई। यह भी कहा जाता है कि सागर के 60,000 पुत्र या सैनिक कपिल मुनि के आश्रम के श्राप के कारण भस्म हो गए थे, और फिर भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मनाने के लिए गंगा मैया को धरती पर लेकर आए। इस तरह सूर्यवंश में कई यशस्वी राजा हुए। भागीरथ के पोते रघु बड़े तेजस और पराक्रमी थे। यही कारण था कि इसके बाद इनके वंश का नाम रघुवंश या रघुकुल हुआ, जिसके बाद कहा गया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वहीं दूसरी तरफ देवताओं की नगरी अयोध्या ने बल, प्रताप और बलिदान देखे तो दुखों का पहाड़ भी देखा। ऋषि तुल्य राजा मानधाता का साम्राज्य देखा तो राजा हरिश्चंद्र की सचवादिता देखी, और वचन के लिए राजपथ त्याग देने और मर मिटने तक का बलिदान भी देखा। भागते रथ में टूटे पहियों की जगह अंगुलियों को लगाते कैकेयी का त्याग देखा, तो दूसरी तरफ राम को वनवास भेजने वाले कैकेयी के हठ को देखा। यदि पुराणों में अयोध्या के सुखों का वर्णन किया गया तो पीड़ा का कोई बारंबार नहीं रहा। पुत्र वियोग में राजा दशरथ का प्राण त्यागना हो या भरत का राजपाट छोड़कर पादुका का पूजन हो, सब कुछ आज भी अयोध्या की आंखों में झिलमिलाता रहता है। लक्ष्मण की वनवास के समय भाई और भाभी की 14 साल की सेवा हो या माता उर्मिला का विरह, त्रेता से कलयुग तक इस नगरी की सैकड़ों कहानियां लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। कहते हैं अयोध्या के राजा दशरथ बड़े पराक्रमी हुए। बड़े दिनों के बाद राजा दशरथ के यहाँ राम समेत 4 पुत्रों ने जन्म लिया। इसी खुशी में पूरी अयोध्या महीनों सोवर और बलैया गाती रही। चारों भाइयों की शिक्षा दीक्षा महर्षि वशिष्ठ के यहाँ हुई। इसी दौरान मिथिला नरेश राजा जनक के यहाँ स्वयंवर हुआ, जहाँ राम ने महर्षि वशिष्ठ के आज्ञा के बाद शिव धनुष तोड़ा और सीता से ब्याह हुआ। इसी के बाद राम का राजतिलक होने वाला था कि माता कैकेयी के हठ के कारण ये हो नहीं सका।
और राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश हो गया। आगे कहानी में क्या हुआ बताएंगे कार्यक्रम के अगले भाग में।